आगरा में फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक को उसके दोस्तों ने और आगरा पुलिस ने समय पे पहुंचकर बचा लिया। मामला आपको बता दें, थाना नाइकी मंडी क्षेत्र का है, जहां पर रात में एक युवक फेसबुक पर लाइव आता है और लाइव आने के बाद वो अपने कमरे के अंदर पंखे से कपड़ा बांधकर फांसी का फंदा अपने लिए तैयार कर लेता है। जिसके बाद इसका लाइव वीडियो उसके दोस्तों ने देखा और दोस्तों ने तत्काल उसके घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने और उसके दोस्तों ने दोनों ने मिलकर उस युवक की जान बचा ली। वायरल वीडियो में जो युवक है वो अपने चाचा और चाची को इसका जिम्मेदार बता रहा है। उनसे पीड़ित होने के बाद में मैं ये कदम उठा रहा हूँ। फिलहाल आगरा पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। डीएम हर्षदा माथुर, एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार और अगर बात करें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा और कुछ दलों के जो अपने कई दल हैं उनके नेताओं के साथ त्रैमासिक वीवीपैट भवन का निरीक्षण किया गया और जो ये रूटीन में है उस रूटीन के तहत किया गया। और डीएम हर्षदा ने बताया कि ये रूटीन में जो त्रैमासिक जो वीवीपैट निरीक्षण होता है उसके तहत ये निरीक्षण किया गया। सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जिगना हबीरपुर में जहां एक तरफ सरकार लगातार हर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाती, जिससे घर की बहू बेटियों को घर से बाहर शौच के लिए न जाना पड़े, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। ये जिगना हबीरपुर का सामुदायिक शौचालय जहां रंगाई पुताई तो कर दिया गया, केयर टेकर का नाम भी लिख दिया गया, समय भी लिख दिया गया खुलने का, इसके बावजूद भी आज तक वो सामुदायिक शौचालय खुला नहीं है, जहां आज भी लोगों को घर से बाहर शौच के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर खंड विकास अधिकारी के द्वारा अगर शायद निरीक्षण किया गया होता तो ये सामुदायिक शौचालय की स्थिति भी सही होती और लोगों को घर से बाहर शौच के लिए न जाना पड़ता। अब देखना ये होगा कि खंड विकास अधिकारी या विभागीय अधिकारियों के द्वारा ग्राम प्रधान के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो आगामी त्यौहार है होली, उसको लेकर के भी कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि रेल बाजार थाना क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीमों ने कई कुंटल जो है जो मिलावटी खोया है उसको पकड़ा है। आपको बता दें जिस तरीके से त्योहारों में खोए की मात्रा अधिक जरूरत पड़ती है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो नकली खोया बनाने लगते हैं, जिसको लेकर के जितेंद्र सिंह जिलाधिकारी उन्होंने साफ तौर पर 6 टीमों का गठन किया है और उन्होंने ये जानकारी करने का प्रयास किया है कि जो मिलावटी खोया है कहाँ से आता है, जो आज का खोया पकड़ा गया है उसको उसके पीछे किसका हाथ है या जो व्यापारी है इसमें कौन कौन शामिल, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और जो ये खोया पकड़ा गया है उसको डिस्पोज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार एक विशेष स्थान रखता है। जो लोग दूसरे जिले दूसरे प्रदेश में कमाने गए रहते हैं वो होली दीपावली को जरूर अपने घर पे आते हैं और ऐसे मौकों पे शहरों में अचानक भीड़ का बढ़ जाना स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में जब हमने यातायात की व्यवस्था जानने के लिए रोडवेज के संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग इस स्थिति को काबू करने के लिए 410 बसों की व्यवस्था की गई है, जो दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो लोग ट्रेन से या निजी साधनों से गोरखपुर तक आते हैं उनको गोरखपुर से गोरखपुर के अगल बगल के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए लगभग 400 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि आम जनमानस को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अलीगढ़ के थाना टप्पल जट्टारी क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि उक्त लोग अवैध तरीके से इलाके में रह रहे थे, जिसमें 3 पुरुष 1 महिला शामिल हैं। उन लोगों के पास से फर्जी सिम कार्ड एवं दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने देते हुए बताया कि उक्त लोगों को हिरासत में लिया गया है एवं उन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक योजना चलाई गई, जिसमें जो गरीब किस्म की बेटियां थी जिनका विवाह नहीं हो पाता था, इस योजना के तहत उनका विवाह किया जाए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसके तहत जो बेटियां उनका विवाह कराया जाता है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के पाला गांव का मामला है। वहां की 15 नाम की लड़की जो है 26 नवंबर को वो जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वो आवेदन करती है,
जिसमें उसका चयनित हो जाता है, उसे विवाह करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के कारणवश वंदना जो है इस योजना से वंचित रह गई। आपको बता दें कि आज बस्ती जनपद के कई ब्लॉकों में यह जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसमें कई बेटियों का विवाह भी कराया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी जो वंदना है इस आयोजन से वंचित रह गई। वंदना ने बताया कि वो आवेदन किए थे, लेकिन अधिकारियों के कारणवश उसका विवाह नहीं हो पाया। वंदना जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि इस योजना के तहत उसका विवाह कराया जाए। यूपी बोर्ड की परीक्षा कुशीनगर में विवादों में घिरता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जनता इंटर कॉलेज सोरसा मठिया की और अशोक विद्यापीठ इंटर कॉलेज फाजिल नगर की, जहां पर अशोक विद्यापीठ इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की परीक्षा जो गणित की परीक्षा थी उसको मूल पेपर से न करा करके रिजर्व पेपर से करा दिया गया था। उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र के द्वारा मालूम हुआ कि प्रधानाचार्य सहित केंद्र व्यवस्थापक पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। वहीं जनता इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के पेपर को ही बीच में कहीं गायब कर दिया गया था, जिसमें प्रधानाचार्य सहित 2 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। वैसे कुशीनगर में यूपी बोर्ड परीक्षा कहीं ना कहीं विवादों में घिरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहाँ पर पुलिस कप्तान ऑटो को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, वहीं ऑटो चालक पुलिस कप्तान के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमारे पीछे आप देखिए ये ऑटो जो खड़े हैं, ये सब आम रोड पर ऑटो खड़े हैं। अब इन ऑटो वालों से काफ़ी एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो बीच सड़क में ऑटो खड़े होकर जो सवारियाँ उतारते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये ऑटो चालक जो बीच सड़क में सवारियों को भरते हैं, उतारते हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए।